मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम। आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव का आशीर्वाद 1M चैनल पर। आगार आज का संदेश आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज का संदेश। मेरे बच्चे, कैसे हो। आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकती हूं जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कही हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे बैंक खाते में लाख रुपए भेजने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेड्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर है, और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे बच्चे, वह ये कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी हैं, उन्होंने एक्चुअली में ये सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं, बहुत डेंजरस, खतरनाक वाला। कोई अथापोवम आपके हस्बैंड हो, कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेट्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पवम संगीत, आप विरक्त हैं। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी हैं, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छनती है ना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेट्स हैं और जो एनिमीज है, वह ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दाव चला दिया, और यह इंसान अब भी, इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप यट है, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं, और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रही है, आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े व कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। यह चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको मोह था। बर्डन आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है, मुझे लूट लो। अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए।
ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर के आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं, उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आप ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है, लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है, अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है, मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं, डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहां पर क्लियर कट नजर आ रही है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुड समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है इनहेल करना है। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उथले नहीं रहेंगे आप, गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती है। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है? रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे। हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़ें। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब कर्द और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम बहाओ प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है।